एवरीवन, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे इस भारमामित जी पे भरपूर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 9th-10th जो भी कंपटीशन देने जाए वहाँ भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपका सिलेबस के अनुसार मैं थोड़ा से ये बताना चाहता हूँ, रासायनिक सूत्र जो आपको बहुत काफ़ी परेशान करते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है, रासायनिक सूत्र आपका एकदम क्लियर हो जाए। इस वीडियो के बाद फिर देखिएगा पूरा, मतलब जितना हो सके बढ़िया से इसको कैसे करना है आपको याद नहीं करना है, एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद ये सब हमेशा आपकी केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे तब तक परेशान करेंगे। ये समझ लीजिए केमिस्ट्री का ये आपका माँ बाप है। क्या है? केमिस्ट्री का माँ बाप है। अगर ये सब जो तैयार है, जिसको तैयार है, तो कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएक्शन कुछ भी केमिस्ट्री में क्या होता है, तत्व तो रहेगा या इन सब यौगिकों के नाम रहेगा। तो बच्चा देख घबरा जाता है क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता होता आखिर ये है क्या। आज इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, कोई भी कंपाउंड छूटेगा नहीं। आप रिलैक्स होकर देखिएगा, ठीक है। 9th-10th और भी आगे क्लास में आप किसी भी क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम कुछ कंपाउंड्स लिखे, अभी और लिख देंगे इसके बाद। पहले यहाँ इतना देखिए, कंपाउंड जो है ये है NaCl यानी साधारण नमक है। क्या है हमारा? साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये जल है यानी H2O है। O2 ऑक्सीजन गैस, O लिखा रहता है तो ऑक्सीजन होता है, तत्व होता है, लेकिन O2 लिखा है तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। N2 है यानी नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। और D2 है, इसको भारी जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी जल। इसका उपयोग जो आप लोग सुने होंगे, क्या बोलते हैं, थर्मोप्लांट, जिसके मदद से मतलब बिजली उत्पादित किया जाता है, यानी यूरेनियम, तो वो सब मंदक का काम करता है। D2 याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पराक्साइड। इसका उपयोग भी मैं बताते चल रहा हूँ। तो H2O2 को क्या करते हैं, ये दुनिया में जो ब्लीच होता है, आप लोग ब्लीच करवाते हैं, लेडीज और जेंट्स भी जाके ब्लीच चेहरे करवाते हैं। ब्लीच का मतलब होता है रंग, जैसे जो चेहरे पे बाल होते हैं, काला होता है या भूरा, उसको रंग को क्या कर देता है? ब्लीच उड़ा देता है। कभी आप गलती से ये ना करिएगा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है कुएं में या कीटाणु उटाणु मारने के लिए डाला जाता है, उसको ना करिएगा, ठीक है। अलग होता है ब्लीच, ये होता है सबसे दुनिया में बेहतरीन ब्लीच, ये माना जाता है। और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ZnO जिंक ऑक्साइड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? ये हमारा अम्ल है। तो अम्लों के बारे में बढ़िया से हम डिटेल में सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं, आज फर्स्ट चैप्टर खत्म कर देंगे केमिस्ट्री 10th क्लास का। इसलिए आप लोग बढ़िया से देखिए, भरपूर आनंद लीजिए हमारे इस चैनल भारमामित जी पे। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और ये क्या होगा? जिंक सल्फेट यानी क्या है? ZnSO4 और CO2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो दिक्कत होती है। CO2 दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलता है सूखा बर्फ। क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सूखा बर्फ के नाम से कौन कौन सी यौगिक जाना जाता है, तो आप लोग कंपाउंड याद रखिएगा। CO2 को क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ। और CO क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन में ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में, जिस इंसान की हीमोग्लोबिन में ये घुल जाती है, ये यानी उसमें मिक्स होकर इंसान की क्या कर देती है? मौत हो जाती है। ऐसी गैस है जो हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये ओजोन परत है यानी ओजोन गैस है, यानी ओजोन लेयर होती है जो पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी में नहीं आने देती, रक्षा करती है, ठीक है। और SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है हमारा? ग्लूकोज कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ग्लूकोज लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा दोनों, ठीक है। C6H12O6 NO2 है, SO2 है, O3 है, CO2 है, ZnSO4 है, H2SO4 है, ZnO है, MgO है, H2O2 है, D2O है, N2 है, O2 है, H2O है, NaCl है, ठीक। अब ये जानते हैं हम लोग, चीनी सब लोग खाते हैं, चीनी का उपयोग क्या होता है? सब लोग शर्करा इसको बोलते हैं। CH4 मेथेन, इसको मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और ये C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? 2 कार्बन रहता है तो वहाँ पे एथिल होता है, 1 कार्बन रहेगा तो मेथिल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरे कंपाउंड में 1 कार्बन है, इसलिए मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल। एथिल अल्कोहल होगा, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। CaO बिना बुझा हुआ चूना, यानी इसको क्या बोलते हैं? साधारण चूना या बिना बुझा हुआ चूना, यानी जो पानी जब मिल जाता है तो बुझा हुआ चूना हो जाता है, यानी जब पानी जैसे ही मिलता है वो क्रिया करके CaO का होल ट्वाइस हो जाता है, यानी सफेदी उफेदी काम करने जो घर में पेंट उंट होता है, ठीक। और ये CaCO3 यानी चूना पत्थर खड़िया संगमरमर का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट है,
या P2O3 फेरिक ऑक्साइड है। PbNO3 का होता है लेड एंड नाइट्रेट, यानी लेड इसको क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। अब PbO है लेड है ऑक्साइड, इसको बोलते हैं। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। AgI एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, AgI मैं अभी लिख दूंगा, सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं उसको। कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, क्या कराया जाता है बच्चों, कृत्रिम वर्षा कराया जाता है उसकी मदद से। अब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। FeSO4 आयरन सल्फेट बोलते हैं इसको। PbCl2 लेड क्लोराइड बोलते हैं। CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बोलते हैं। आप लोग कितना पूरा कंपाउंड क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके आगे अब फिर नेक्स्ट अभी लिख देते हैं हम, देखिए उसके बाद ही हम लोग जो कंपाउंड है, ठीक है, उसके आगे ये देखिए AgI है, सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं इसको। ये कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है मानव के द्वारा, ये यही जो कंपाउंड यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। अभी कभी कभी आप लोग सुनेंगे कहीं चीन में खेल होना था, तो वहाँ पे बारिश होती उस दिन, जिस दिन खेल होता, अंतर्राष्ट्रीय खेल होता, तो चीन ने क्या किया, सिल्वर आयोडाइड की मदद से वहाँ पे पहले ही वर्षा करा दिया, ठीक है। आप लोग गूगल करके पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से। अब ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है। ये BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। BaSO4 बेरियम सल्फेट बोलते हैं। Cu कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। H3O ये देखिए अम्ल है, क्या है, अम्ल। जो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। वो क्या होता है, अम्ल होता है, यानी H प्लस आयन जो देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अभी सेकेंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोग ये बस जानते रहिए हाइड्रोनियम आयन। मैं यहाँ तक के लिए इसको लिए ही पढ़ा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग को आगे चल के बहुत मदद हुई है। सब लिख के कुछ नहीं करना है, 5 रुपए का चार्ट लेके कलर वाले मार्कर ले लेना है, उसी से लिख के बढ़िया दीवार में चिपका देना है जहाँ सोते हैं आप लोग को देखते रहना है, बस देखते रहेंगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। तो ये देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। H प्लस आयन दे रहा है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। और CH3 एस्टिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्षार कुछ, यानी जो OH माइनस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो देखिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का वोल्टोइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH का वोल्टोइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। लाल दवा KMnO4 को क्या बोलते हैं, लाल दवा, ठीक है। NH3 यानी अमोनिया गैस होती है। NH2CO NH2 यानी यूरिया खाद बोलते हैं इसको। इसमें नाइट्रोजन के यानी 46 यानी 46% नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, ठीक है। अभी जब हम कभी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो कंपाउंड में कितना कौन प्रतिशत है उसको निकालना भी आप लोग को सिखा देंगे। जैसे NH2CO NH2 में नाइट्रोजन 46% है, तो कैसे आया, ठीक है, तो उसको मैं दिखाऊंगा आप लोग को कैसे आता है। ये Na2ZnO2 है, सोडियम जिंकेट है। CaOCl2 विरंजन सूड़ है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। जहाँ कीटाणु या लाल कुआं हुआ होता है, पानी गंदा हो जाता है, तो इसको डालने पे क्या होता है, पानी जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, या कहीं पे नाली उनी में छिड़कने पे कीटाणु जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग NaHCO3 है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बैंकिंग, जिसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग सोडा, यानी इसको क्या करते हैं, खाने वाले सोडा करते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है भैया, इसका उपयोग जो आप लोग ब्रेड खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, उसमें डाला जाता है, तो जिससे मदद से बढ़िया फूल जाता है। अब फूलता क्यों है, जब इसको हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो छेद करते हुए निकलता है, इसलिए क्या होता है, ब्रेड या ब्रेड रोटी देखते हैं आप लोग, उसमें छेद होता है, ध्यान से देखिएगा कभी। छेद मतलब आर पार छेद और ऐसी कटिंग हो जाती है उसमें, ठीक, यही कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3 धोने वाला सोडा बोलते हैं, कपड़ा वपड़ा जो धुलते हैं आप लोग। 10 अणु है, जल्दी ध्यान दीजिए, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और CuSO4 5H2 कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CaSO4 2H2 जिप्सम बोलते हैं, क्या होता है, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग ये सब उपयोग जानते होंगे, हड्डी जो टूट जाती है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ने के लिए काम करते हैं, और जो मूर्तिकार होते हैं मूर्ति उर्ति बनाने के लिए इसमें यूज करते हैं, ठीक है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है। K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2, ये क्या है हमारा फिटकरी, जिसको पोटाश सेलर बोलते हैं। कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, पहले लोग क्या करते, दाढ़ी बनवाने के बाद उसको शेविंग के बाद यही लगाते थे फिटकरी,
खून वून होता था या दाना वाना निकलता तो ये बंद हो जाता था। फिटकरी सेविंग यानी सेविंग के बाद इसका यूज करने से बहुत फायदेमंद होती है फिटकरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है फिटकरी का, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए, पूरा बढ़िया से बना के नोट्स उसको चार्ट में बना के लिख के, और कंपाउंड अगर ये सब तैयार रहेंगे तो केमिस्ट्री आधा से ज़्यादा आपका जान लीजिए क्लियर है। क्यों बच्चों की दिक्कत होती है यही, जब देखते हैं अरे यार समझे नहीं आता ये क्या लिखा है क्या करें, तो उनको दिक्कत होती है। तो जब ये सब करेंगे तो आप लोग को बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद जो कंपाउंड्स है NaAlO2 है, सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं। Na2O है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। और K2O है, पोटेशियम ऑक्साइड है। और HCl यानी सिनाबार मरकरी सिंदूर इसे बोलते हैं, पारद का एक अयस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो औरतें लगाती सिंदूर। HGO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, HGO। और CHCl3 है, क्लोरोफार्म है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफार्म बोलते हैं। CH3CH2OH यानी एथेनॉल होता है, C2H5OH उसी का नाम होता है, ठीक है। ऐसे लिखा रहा है, गड़बड़ाइए नहीं आप लोग। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। C2H6 एथेन बोलते हैं। C3 देखिए एक कार्बन रहेगा तो मेथेन, याद रखिए मेथ यानी एक कार्बन रहेगा तो मेथ, अगर दो कार्बन रहेगा तो एथ, देखिए एथ लगाना, एथेन हो गया। अब प्रोप 3 कार्बन हुआ प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो पेंट, 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, क्या हो जाएगा एथेन। फिर क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा पेंटेन, ये क्या हो जाएगा हेक्सेन। ये क्या है बेंजीन, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ये इसी आकार का होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है आप लोग फिनाल, थोड़ा सा बता देते हैं, C6H5OH, ये फिनाल आप लोग सुने होंगे, घरों में मक्खियाँ उखियाँ मारने के लिए जो यूज होता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाल बोलते हैं बाबूजी। ये देखिए ये हमारा फिनाल का स्ट्रक्चर है, OH जुड़ जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फिनाल। जो ताड़ी होता है, कभी आप लोग गाँव में सुने होंगे, जो ताड़ी होता है, ताड़ी जो उतारते हैं लोग, ताड़ी बूढ़ो लोग पीते हैं ना, कहते हैं 36 रोग मारता है, तो उसमें थोड़ा सा फिनाल की मात्रा पाई जाती है। फिनाल क्या करता है, देखो जब घर में माखी ओखी यानी मच्छी उच्छी ज्यादा हो जाती है, फिनाल को यानी उसी से क्या किया जाता है, पोछा लगा दिया जाता है, तो मच्छी उच्छी जितनी भी होती है कीटाणु उटाणु यानी फालतू चीज बाहर हो जाती है। इसीलिए जो हमारे बैड यानी जो हमारे शरीर में गंदी चीजें होती हैं, तो ताड़ी पीने के बाद कहते उल्टी हो जाए, यानी जितने कीटाणु है सब बाहर निकल जाए, तो हमारा कहीं जितने रोग मर जाते हैं, यही फिनाल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ताड़ी जो निकलते हैं ऊपर पेड़ से। C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन है, ये क्लोरो यानी क्लोरोब्रोमो है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो उसको क्या बोलते हैं क्लोरो या ब्रोमो, ठीक है। OH जब भी जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं। CHO जुड़ा रहेगा तो एल्डिहाइड जुड़ा, कहीं भी जुड़ा रहे किसी कंपाउंड से जान लीजिए एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन यानी CO जब भी या ऊपर लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे इस तरीके से लिखा रहे, चाहे ये ऐसे लिखा रहे, बात वही हुई, ठीक है। इसे कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कीटोन। अब COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और उसके बाद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्षारीय होता है। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमोड, ये क्या होता है अम्लीय होता है। और CH3COON या CH3COOK यानी ये क्या बोलते हैं साबुन जो आप लोग यूज करते हैं उसमें पोटेशियम का ये अणु होता है, ठीक है, या सोडियम का अणु होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है, आप समझ गए। साबुन जो होता है ये एस्टर का ही रूप होता है, एस्टर यानी CH3 एस्टर मैंने बताया ना, ये है, देखिए आप लोग कहाँ गए एस्टर अभी नहीं लिखा है, उस क्लास में लिखा देंगे हम लोग, आपको एस्टर के बारे में बढ़िया बताएंगे। तो जान लीजिए C6H5OH है, तो ये फिनाल के बारे में बता दिए, ये साबुन का CH3COOH एस्टिक एसिड होता है यानी NaO, और ये क्या है, तो ये सब साबुन के अणु हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग इतना कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, बार 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बनाए, चार्ट बना के टांग दीजिए, कहीं भी केमिस्ट्री का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा लाइक करवाइए वीडियो, थोड़ा सब्सक्राइब करिए प्लीज, थैंक यू सो मच।